हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विथ a velocity of 600 meter per second if the barrel of gun 50 centimeter long and mass of gun is 3 kg, then value of impulse supplied to the gun will be। ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले समझते हैं चीज़ों को क्लियर तरीके से, सारी की सारी चीज़ों को। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे समझते हैं अपन लोग। राइट, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक मैं गन बनाता हूँ। देखिए ये गन है जिसकी मास आपको दे रखा है 3 kg, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ दिखाता हूँ। मास ऑफ गन आपको कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। यहाँ से एक बुलेट है, इसमें एक बुलेट यहाँ से निकलता है जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखा है 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इसका मास भी दे रखा है, मास ऑफ बुलेट आपको दे रखा है 10 ग्राम। ओके, क्लियर दैट, ओके ना। हमको पूछा इम्पल्स कितना सप्लाई करेगा ये गन, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं। यदि मैं लगाऊं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। क्या होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट क्या। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम, गन भी रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0। और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस, माइनस इसलिए लूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, राइट क्या, ये चीज़ को, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा करिए तो क्या लिखिएगा इसको, मास ऑफ बुलेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, राइट। अब यहाँ से इस चीज़ को समझिए थोड़ी सी बात को और। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है आपको, 10 ग्राम दे रखा है, तो इसको मैं 10 ग्राम जो यहाँ पे मैंने लिखा था देखिए, तो इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 10 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया केजी में, राइट क्या, क्लियर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मास ऑफ बुलेट हो गया 10 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था 600 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ गन कितना दे रखा है 3 kg, ठीक है, 3 kg दे रखा है। हमको वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 600/3। तो देखिए 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, खत्म। तो यहाँ से हो गया हमारे 2। तो वेलोसिटी ऑफ गन अपन के पास आ गया बच्चों, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए होंगे चीज़ों को कैसे मैंने निकाला है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए, ठीक है ना। तो इम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को समझ लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, समझिएगा थोड़ी सी बात को बच्चों। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमको इम्पल्स किसका निकालना है, गन का निकालना है, तो गन का ही निकालेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा अपन का 0, तो इम्पल्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि इनिशियल मोमेंटम अपन का क्या होने वाला है 0,
ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स क्या हो, मास ऑफ गन कितना था 3 kg, और वेलोसिटी ऑफ गन कितना निकाला 2। ठीक है, तो इम्पल्स अपन के पास आ गया, देखिए कितना आ गया 6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना, ये यूनिट हो गया 6 न्यूटन सेकेंड, ये यूनिट हो गया। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, क्लियर दैट। तो देखिए इस सवाल को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके दिखाया हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे सारी बात को मैंने आपको बताया है, राइट। तो देखिए क्लियर हो गई होगी चीज़ें आपको बच्चों, राइट ना। ओके, तो ये था आपका सवाल, और ये आपका रहा सॉल्यूशन सवाल का, राइट। ओके बच्चों, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपन को सही दिख रहे हैं, तो उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है अपन का। ओके बच्चों, क्लियर हुई होगी सारी की सारी बच्चों, सारी बातें बच्चों। थैंक यू।